हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं महिला और बाल अपराध पार्ट 2 लेकर। इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, जिस पर जाकर आप महिला और बाल अपराध से रिलेटेड जितने भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सवाल बनते हैं दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उन सब का हल आपको मिल जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उन सभी को आप ज़रूर देखिए, ताकि जो महिला और बाल अपराध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम के अंदर उन सब को आप है जो एकदम सही तरीके से हल करें। चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट के अंदर सबसे पहले बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे पहले जो 50 सवाल है जो हम पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं, तो चलिए। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने जो बाल विवाह पर रोक लगाई? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो 51वां, यानी कि इस पार्ट का जो पहला सवाल है, राजस्थान ने सर्वप्रथम है जो किस रियासत के अंदर बाल विवाह पर रोक लगाई है? तो दोस्तों जोधपुर रियासत ने है जो बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों वो 50% है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉक्सो एक्ट में कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? बताइए दोस्तों जल्दी से। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस क्वेश्चंस का कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पॉक्सो एक्ट में कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? यानी कि दोस्तों पॉक्सो एक्ट के अंदर कौन सी धारा है जिसके अंदर जो विचारण है वो बंद कमरे के अंदर करने का प्रावधान है? तो कौन सी धारा है दोस्तों? धारा 37 है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अगर आपको आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इस वीडियो के जो लास्ट में आपको बताना है कि दोस्तों आपने जो 50 में से कितने क्वेश्चन है जो सही किए हैं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है जो कब लागू किया गया है? यानी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया है, या फिर इसके अंदर जो कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये जो शिक्षा का अधिकार है जो कब लागू किया गया है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 को जो शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था दोस्तों, इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। चलिए, आईपीसी की धारा 373 का संबंध है किससे है दोस्तों? आईपीसी की धारा 373 का संबंध है वेश्यावृत्ति के नाबालिग को खरीदना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है जो इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? कौन सी धारा है दोस्तों? धारा 377। कौन सी है? धारा 377। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? कौन सी धारा होती है दोस्तों? धारा 314। धारा 314 के अंदर दोस्तों गर्भपात के दौरान है जो किसी भी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस धारा के अंदर है जो कार्रवाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध किससे है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है दोस्तों 2005 से है। 2005 के अंदर है जो घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ये 2019 के अंदर लागू किया गया था दोस्तों। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट है जो 2019 के अंदर लागू किया गया था। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 1992 के अंदर की गई थी, जिसके अंदर जो महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए जो इसकी स्थापना की गई थी। निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? निर्भया अधिनियम है जो 2015 के अंदर लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 2015 के अंदर। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल हैं दोस्तों, तो इसके अंदर है जो कौन कौन से जो कारण हैं वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के अंदर शामिल हैं? तो इसके अंदर दोस्तों घरेलू हिंसा भी हैं, बलात्कार भी हैं, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ भी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा कौन सी है? तो अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों? धारा 21 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा है जो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को एकदम सही तरीके से आपको पढ़ना है। संबंधित है भी पूछ सकता है और संबंधित नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो कौन सी धारा है जो भारतीय दंड संहिता के अंदर है जो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? धारा 376 डी, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है।
घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोस्तों जो कुल धाराएं हैं वो 37 हैं और 5 अध्याय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य और बाल विकास मंत्री करता है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं? महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती हैं, ये भी सही है दोस्तों। और गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, ये भी सही है। विशेष परिस्थिति के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय दंड संहिता का निर्माण है जो कैनिंग ने किया था। किसने? कैनिंग ने किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो यह थी 22 जनवरी 2015 को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर होती है तो ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के अंदर केस दर्ज करती है? तो दोस्तों धारा 304B के अंदर है जो पुलिस ऐसी परिस्थितियों के अंदर है जो केस दर्ज करती है। चलिए, पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय के अंदर चलाया जाएगा? तो दोस्तों पॉक्सो एक्ट के अनुसार है जो किसी बालक ने जो अपराध किया है तो उस पर मामला है जो किशोर न्यायालय के अंदर चलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान की जो साझा अभियान है इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है जो राज्य सरकार करती है। कौन करता है दोस्तों? राज्य सरकार। दहेज लेना और देना अपराध है किस धारा के अंदर आता है? तो ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, दहेज लेना और देना अपराध है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। चलिए, बाल श्रम रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं? तो बाल श्रम रोकने के लिए जो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 39E के अंदर हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों? अनुच्छेद 39E के अंदर। पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध है दोस्तों बच्चे का इलाज से संबंधित है। किससे हैं? बच्चे का इलाज से संबंधित। आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड हैं? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीसी की धारा 375 के जो खंड हैं वो कितने हैं? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके दोस्तों 7 खंड है। कितने दोस्तों? 7 खंड हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किशोर न्यायिक बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका दोस्तों 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सर राइट आंसर है। पोक्सो एक्ट 2012 की जो नोडल एजेंसी हैं वो कौन सी हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय है। कौन सी हैं दोस्तों? महिला और बाल विकास मंत्रालय है। चलिए, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुष्कर्म के लिए जो फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है दोस्तों, सही नहीं है। तो दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम 1961 है ये सही है दोस्तों। सती निवारण अधिनियम 1987 ये भी सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 ये दोस्तों गलत है। कौन सा? अनैतिक व्यापार अधिनियम 1976 के अंदर नहीं हुआ था। महिलाओं का शिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 ये भी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सीआरपीसी की किस धारा के अंदर प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ये जो तलाशी ली जाएगी? ये किस धारा के अंदर है दोस्तों? धारा 51 के अंदर है। पॉक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है? धारा 23 के अंदर है। किसके अंदर दोस्तों? धारा 23 के अंदर है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया है दोस्तों? तो इसका गठन है जो 9 जून 2009 को किया गया था। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कौन सा है? जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका दोस्तों राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का जो टोल फ्री नंबर है वो है दोस्तों 181। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है।
चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, जल्दी से बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंदर जो कुल 10 धाराएं हैं, कितनी हैं दोस्तों, कुल 10 धाराएं हैं। CWC का पूरा नाम जल्दी से बताइए दोस्तों, CWC का पूरा नाम। CWC का पूरा नाम है दोस्तों चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कौन है दोस्तों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, बाल सुधार गृह में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें डैश से अधिक की अवधि प्रदान की गई है। कितने वर्ष से अधिक की जो अवधि प्रदान की गई है दोस्तों, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष। कितने वर्ष से अधिक है, जो 3 वर्ष से अधिक है। जो बाल सुधार गृह में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें 3 वर्ष से अधिक की अवधि प्रदान की गई है। यानी कि जिन किशोर को 3 वर्ष से अधिक की जो सज़ा होती है तो उनको है जो बाल सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जो IPC की कौन सी धारा में द्विविवाह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो ये है दोस्तों धारा 494 के अंदर है जो द्विविवाह यानी कि 2 विवाह जो दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया। ये फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे, जल्दी से बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो मुखिया हैं वो कौन थे, जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। तो इसके अंदर दोस्तों जगदीश चंद्र खेर की जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ है, इसके मुखिया जो जगदीश चंद्र खेर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, 3 तलाक प्रथा को जो मौखिक तलाक, तलाक विदत, इंस्टेंट तलाक, इन सभी को जो 3 तलाक की प्रथा को मुस्लिम समाज के अंदर जो कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर है जो राइट आंसर है। मौखिक तलाक, तलाक विदत और इंस्टेंट तलाक, इन सबको कहा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या रखा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नए भवन है उसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है दोस्तों निर्भया भवन। क्या है, निर्भया भवन रखा गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा, क्या अपराध होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से इसका जवाब है जो कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, तो इसका आंसर है दोस्तों असंज्ञेय एवं अजमानतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। घरेलू हिंसा में जो महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध है जो क्या होने वाला है, ये होने वाला है असंज्ञेय एवं अजमानतीय। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी स्त्री को ईर्ष्या विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा के अंदर सजा का प्रावधान है, ये है दोस्तों धारा 354(a) के अंदर। किस धारा के अंदर है, धारा 354(a) के अंदर है। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा के अंदर सम्मिलित हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये है शारीरिक दुर्व्यवहार के अंदर। किस घरेलू हिंसा के अंदर सम्मिलित हैं दोस्तों, ये है शारीरिक दुर्व्यवहार के अंदर। चलिए, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल है जो कब से संचालित किया गया है, ये दोस्तों 2 जून 2015 को संचालित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर व यहाँ पर राइट आंसर है। किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाना गाना या शायरी सुनाना किस धारा के अंदर दंड का प्रावधान है, धारा 294 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर व यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सा है जो सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2003 गलत है दोस्तों। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पोक्सो 2012 ये सही है दोस्तों। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008 ये भी गलत है। अभिभावक एवं वार्ड्स अधिनियम 2006 ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत है जो क्या आते हैं, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जो साझा गृहस्थी में रहते हैं या फिर जो पूर्व में साथ रहे हो, दोनों कथन यहाँ पर आपको बताने हैं सत्य है या फिर असत्य है। तो ये दोस्तों दोनों कथन हैं जो सत्य हैं। क्या है दोस्तों, दोनों कथन हैं जो सत्य हैं। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है, क्या है, स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति या कुछ सभी। तो यानी कि दोस्तों घरेलू हिंसा के अंदर इनमें से कौन से कारण हैं जो शामिल हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा द उक्त सभी। ये सब कारण हैं जो घरेलू हिंसा के अंदर शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था पार्ट 2। इसके अंदर हमने जाने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो महिला और बाल अपराध से रिलेटेड हैं राजस्थान पुलिस के अंदर। इनमें से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो शामिल किए गए हैं, जो एग्जाम में आने लायक हैं और कई बार जो पूछे भी जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।